सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक अ प्रोविजनल एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। जब भी कोई बिजनेसमैन बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको बैंक वाले बोलते हैं कि आप बैलेंस शीट लेके आओ, प्रोविजनल बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और 3 साल का या 5 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो आज हम सीखेंगे कि विद इन 10 to 15 मिनट्स कैसे हम प्रोविजनल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, इस यूटिलिटी की हेल्प से इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटेड है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो प्रोविजनल, एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला इस यूटिलिटी को ओपन करने के बाद क्या करना है, इस एक्सेल यूटिलिटी को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले अपना बिजनेस का नेम यहाँ पे डाल देना है आपको। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। फिर क्वेश्चन यहाँ आता है कि प्रोविजनल बैलेंस शीट क्या होता है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट क्या होता है और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो क्या है, 24-25। ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 तक चलेगा। तो ये कौन सा ईयर हुआ, ये हुआ एस्टिमेटेड, बिकॉज एस्टिमेटेड फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज अभी तक ये कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि आज जो डेट है वो है 13 फरवरी 2025। तो ये तो कंप्लीट हुआ नहीं है अभी, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड फाइनेंशियल एस्टिमेटेड ईयर। ओके, उसके बाद होता है एक प्रोविजनल, प्रोविजनल और एक्चुअल। ये क्या होता है, जो ईयर कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि 23 एंड 24, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोविजनल और एक्चुअल फाइनेंशियल ईयर। ओके, और और क्या होता है प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल ईयर। ये क्या होता है, जैसे कि 25 टू 26, ये स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड है। अभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ, और जो अभी जो चल रहा है, अभी जो बीच में है या मिड ऑफ द ईयर है या अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये ईयर, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड फाइनेंशियल ईयर। और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो स्टार्ट होगा कब, 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। ये होता है प्रोविजनल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल ईयर। तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, आप 1 साल का प्रोविजनल और एक्चुअल बैलेंस शीट दे दो, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट दे दो और प्रोजेक्टेड 3 ईयर का दे दो, 3 ईयर का दे दो अगर आपको लोन चाहिए तो। ठीक है, तो इसको आज हम लोग कैसे बनाएंगे ये आज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन जाते हैं। आप जब भी यहाँ पे डालेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली सारे सीट पे आपका बिजनेस नेम और एड्रेस, ये ऑटोमेटिकली सारे सीट पे आ जाएगा। ठीक है, बस आपको डैशबोर्ड पे यहाँ पे नेम और एड्रेस डाल देना है। और फाइनेंशियल प्रोविजनल आपको डाल देना है ईयर, प्रोविजनल कौन सा ईयर है आपका, एस्टिमेटेड कौन सा ईयर है, और आपका बिजनेस टाइप क्या है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप हो गया, कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया। ठीक है, और पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, फॉर्म, कुछ भी हो आपका, जो भी हो
वो आप यहाँ डाल सकते हो। ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस यूनिट है, वो आप बता देना। फिर अपने को क्या यहाँ डालना होता है कि आप हर साल कितना ग्रोथ दिखाना चाहते हो अपने टर्नओवर पे। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर हम लोग डालते हैं 35 लाख अगर डालते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कितने परसेंट से ग्रोथ होगा टर्नओवर अपना, एस्टिमेट एक अनुमान आपको लगाना है। तो एस्टिमेटेड में आप देख सकते हो अपने बिजनेस के हिसाब से कितना ग्रोथ आता है। तो देखो जैसे 20% हमने डाल रखा है, तो 20% से ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया। यहाँ पे आपको इसको डालना नहीं है। उस तरीके से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद ग्रोथ, आप एक्सपेंडिचर ग्रोथ कितना दिखाना चाहते हो, इन दोनों का रेशियो ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अप्रॉक्स 5 to 10 का होना ही चाहिए, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट, जो भी आप बैंक लोन लेंगे वो बैंक आपको कितने परसेंट पे लोन देगा, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12% में दे रहे हैं आपको लोन, तो 12 डाल देना आप। ये भी एस्टिमेटेड ही होगा, रियल डेटा तो वो आप बैंक से पूछ के डाल सकते हैं। फिर ये प्रोजेक्टेड फर्स्ट ईयर का जो आ रहा है इसमें, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। ये है एस्टिमेटेड ईयर का आ रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड 1 2 3 4, 1 2 ऐसे चले जाएंगे, 1। ठीक है, तो आप नेट प्रॉफिट पे कितना ग्रोथ आप दिखाना चाहते हो, ये आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर अगर 12% से ग्रो कर रहा है अपना नेट प्रॉफिट, तो नेक्स्ट ईयर 14% से करना चाहिए। या आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं कितना ग्रोथ आप दिखाना चाहते हैं नेट प्रॉफिट पे। ये इसमें आपको डालना है। ये आपका एक्सपेंडिचर का ग्रोथ आप डाल देना, और टर्नओवर का ग्रोथ, और ये नेट प्रॉफिट का ग्रोथ आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ईयर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाना, ठीक है, और एक्चुअल, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखना नहीं होता आपको, ये कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब ये हो गया आपका एक्चुअल बैलेंस शीट। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या डेटा डालना है ना, आपको टर्नओवर डिसाइड कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लोन अमाउंट आप 5 लाख लेना चाहते हैं, ठीक है, 5 लाख अगर लेना चाहते हैं, तो ये जो भी आपका टर्नओवर होना चाहिए वो अप्रोक्स 5 to 6 टाइम्स होना चाहिए। जैसे अगर 5 लाख का लोन है, 5 लाख का लोन है, ठीक है, 5 लाख का अगर लोन है तो अप्रोक्स 5 टाइम्स क्या होगा, 25 लाख, और 30 लाख 6 टाइम्स। तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जनरली जो होता है लोन अमाउंट के 5 या 6 टाइम्स होता है, 5 to 6 टाइम्स होता है ग्रॉस टर्नओवर, ठीक है। चलिए इसको 30 लाख अगर डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, 30 लाख अगर डालते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो टर्नओवर का 10 to 20% होता है, ठीक है। जैसे इसमें 20% क्या होगा, 10 to 20%, 20% ले लेते तो 6 लाख होगा, है ना। तो चलिए 15% ले लेते हैं, 4,50,000 अप्रॉक्स, ठीक है। जैसे आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था, ये कैसे पता चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर के आपके बैलेंस शीट से। जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर के 31 मार्च 2023 को, ठीक है। तो उस डेट को जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो होगा आपका 24 का, 31 मार्च 2024 का ओपनिंग स्टॉक क्या था आपका, वो आप प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल 1,50,000 था, ठीक है। परचेज क्या होता है, अप्रॉक्स 7, ट्रेडिंग के बिजनेस में क्या होता है, अप्रॉक्स 70 to 75% होता है। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे 30 लाख का 75% क्या होता है, वो आप डाल सकते हैं। फिर फ्रेट क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारा होता होगा, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कैरेज इनवर्ड,
ठीक है, और फ्रेट, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो आप ये डाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में ही सारा डेटा फीड करना है, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेटा प्रिपेयर होता चला जाएगा। ठीक है। सैलरी अगर देखते हैं, अगर आपके मंथली जो वर्कर है उनको आप कितना सैलरी देते हैं वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 पर मंथ आपका कोई एक एम्प्लॉय है, उसको 10,000 पर मंथ आप देते हैं तो 1,20,000 अप्रॉक्स उसका ईयरली हो जाएगा सैलरी। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना देते हैं, ये सारे एक्सपेंस आप 10,000 के बिलो ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक इनकम टैक्स का रूल होता है, ठीक है, उसके वजह से 10,000 के बिलो ही होना चाहिए। और कन्वेंशन ट्रैवलिंग आप डाल दीजिए 7,860, ये सारा एस्टिमेटेड होगा, आपके एजम्पशन बेसिस पे आप डाल सकते हैं 5,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट आप कितना देंगे, जैसे आप जो भी टर्म लोन लेना चाहते हैं या कैश क्रेडिट लेना चाहते हैं तो कितना आपका हर ईयर कितने साल कितना इंटरेस्ट आपको देना है वो आप कैलकुलेट करके यहाँ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैश क्रेडिट का लोन है तो वो आप डाल देना, फॉर एग्जांपल 5 लाख का कैश क्रेडिट का 10% होगा 50,000, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है। वैसे ये तो डैशबोर्ड से ही आ जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे हमने 5 लाख का अगर लोन ले रहे हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 60,000। फिर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन आप डाल सकते हैं कितना आपका है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आप एक्सपेंस डाल सकते हैं, बैंक चार्जेस, ये सारे एक्सपेंस आप डाल देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर तो फर्स्ट ईयर आपको क्या डालना है, टर्नओवर, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग, परचेज और जो भी एक्सपेंस है ये आपका ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन आपका यहाँ आपको डालना है, जो भी आपका एसेट्स है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है ये प्रीवियस बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा, प्रीवियस डेप्रिसिएशन शेड्यूल या बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा। फिर अगर बिफोर सितंबर और आफ्टर सितंबर आपने कुछ परचेज़ किया है, मशीनरी में कुछ एडिशन किया है तो वो आप डाल सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ आपको आ जाएगा ये फिगर। ठीक है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल से ये आपको बस यहाँ डालना है, बाकी ऑटोमेटिकली ये पूरे कैलकुलेट हो जाएगा। आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर आपको ऐसे ही बना लेना है। फिर नेक्स्ट जो एस्टिमेटेड ईयर होगा, हाँ, फिर प्रोविजनल में ही आप बैलेंस शीट में क्या क्या डाल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस आपका क्या था कैपिटल का, फॉर एग्जांपल 2 लाख था, ये भी आप प्रीवियस बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा। फिर आपने इस ईयर कितना इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल। फिर प्रॉफिट आपका यहाँ से आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है। फिर आपने ड्राइंग्स कितना किया वो आप डाल देंगे तो ये आ जाएगा। और आप जो भी लोन ले रहे हैं, सीसी या टर्म लोन जो भी आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सीसी ले रहे हैं 5 लाख का, तो यहाँ पे वो आप डाल देना जितना भी आप लोन लेना चाहते हैं। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका कितना है, एक्सपेंस ये डाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से आ जाएगा आपका जो आप यहाँ डालेंगे। ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका कितना होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस है उसमें सारा कैश में होता है ट्रांजेक्शन तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। और एडवांस टू सप्लायर्स अगर आप देते हैं तो ठीक है, तो आप इनको जीरो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाएगा फिर कैश इन हैंड 7,120, ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है। और ये माइनस में नहीं होना चाहिए, आपको कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ से कर लेना। फिर एस्टिमेटेड ईयर आपका, फिर इसमें क्या करना है आपको, टर्नओवर डालना है, ओपनिंग डालना है, नहीं टर्नओवर आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप सेट करेंगे जितने परसेंट का ग्रोथ वो। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा, ये आप खुद से डाल सकते हैं, मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक टर्नओवर का 10 to 20% होता है। फिर ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली आ जाएगा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से। ये 4,50,000 है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। परचेज आप डाल देंगे और क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे और ये डाल सकते हैं, और बाकी एक्सपेंस भी आपका ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा। आपको ऐसा ट्राई करना है
2,56,500 माइनस में आ रहा है ये मिसलेनियस एक्सपेंस, इसको बिलो 10,000 या बिलो 20,000 आपको करने का कोशिश करना है। ये आप कैसे करेंगे, आपको इसमें चेंजेस लाने हैं परचेज में और क्लोजिंग स्टॉक में चेंजेस लाकर इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसको करते हैं 4,50,000 अप्रॉक्स, ठीक है, चेंज आ गया, लेकिन ये बढ़ गया, इसको बिलो क्या करना है, 20,000 करना है। तो यहाँ पे अगर डालने की कोशिश करते हैं 28,96,000 आ गया, इसको करते हैं 27,05,000, हाँ 1,000 आ गया। अब इसको करते हैं 4,45,000, सॉरी 4,00,000 माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एडजस्ट कर देना है इसको 25,000। ठीक है, -4,000 अभी भी आ रहा है, तो इसको एडजस्ट करते ना रहना है जब तक ये पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो जाए। अब देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस आ रहा है 5,924, तो ये आपका हो जाएगा, फिर आपका ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, जो भी आप ग्रोथ दिखा रहे हैं नेट प्रॉफिट में वहाँ से। तो एस्टिमेटेड ईयर भी हमारा ऐसा ही बन जाएगा, आप यहाँ पे डेट चेंज कर लेना, ये एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, ठीक है, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बन जाएगा। फिर प्रोजेक्टेड में भी आपको क्या करना है, सेम, और यहाँ पे हाँ फिर से यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, आपने ड्राइंग कितना किया पूरे ईयर में, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हैं, प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से आ जाएगा। फिर यहाँ पर जीरो कर देना बस, क्योंकि हमारा बस 5 लाख का सीसी है। क्रेडिटर आप डाल देना अमाउंट, एक्सपेंस पेबल डाल देना, ये डाल देना और ये डाल देना, यहाँ पे माइनस में नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको फिगर डाल के एडजस्ट करना है। प्रोजेक्टेड भी उसी तरह से बन जाएगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक डालना है, परचेज डालना है और इसको एडजस्ट कर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जैसे हमने एस्टिमेटेड ईयर बनाया था वैसे ही प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको बनाना है, ऐसा एडजस्ट करना है कि यहाँ पे भी फिर से 10,000 के बिलो आ जाए। जैसे अगर यहाँ करने की कोशिश करें तो 39 अगर करें तो, अच्छा इसको आपको कम करके देखना है, ठीक है, इसको कर देते हैं 36 और इसको कर देते हैं 4,80,000। इसको कर देते हैं 35, इसको करते हैं 5,50,000, 6,50,000 और इसको कर देते हैं 34,40,000 हो गया 7,480। ऐसे ही आपको सारे ईयर प्रिपेयर कर लेने हैं, बस आपका इसी तरह से इस प्रोविजनल एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेडी हो जाएगा, और आप अपने बैंक में इसको दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है, यहाँ पे जाना है, सारे सीट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे ही सारे सीट को सारे जितने भी एरिया आपको प्रिंट करना है वो आप सेलेक्ट कर लेना इसमें।
आपको क्या करना है, इसी तरह से कंट्रोल सारे सेल्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल P कर देना और आपका ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट करके आप सेव एज PDF आप नेम डाल दीजिए, और जहाँ पे भी आपको सेव करना है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। बस सारे सीट को ऐसे ही आपको सेलेक्ट करके प्रिंट कर लेना है और आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। तो ऐसे बनाया जाता है प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड और एक्चुअल बैलेंस शीट फॉर बैंक लोन। ओके, थैंक यू।